की बातें वो जरूर कर रहा है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसी भी देश में, क्योंकि देखिए वहां अंतरिम सरकार बन चुकी है, मोहम्मद यूनूस के हाथों में अब सत्ता है, अगर खुलेआम कट्टरपंथी इस तरीके से हिंदुओं को धमका रहे हैं, अगर वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को लगातार निशाना बना रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो इस वक्त सरकार है वो पंगु सरकार है। और इतनी बड़ी सरकार जब तख्ता पलट हो गया, आप समझ लीजिए कि वहां की स्थिति क्या हो सकती है। वहां जो अक्सरियती तबका है, जो मेजोरिटी तबका है, वो बिल्कुल सही है कि खुखार हो चुका है और यही वजह है। और इसमें पाकिस्तान का भी मुझे लग रहा है कि हाथ है, और आईएस बिल्कुल, क्योंकि जो इनकी अभी आपने जो वीडियोस दिखाए हैं, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। ये बिल्कुल दहशतगर्दी है, इसको दहशतगर्दी से ताबीर किया जाना चाहिए। और मैं कहूंगा, और मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि इसमें भारत सरकार को बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए और हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मुजाहरा होना चाहिए, लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। और मैं खुद अब मुझे लग रहा है कि मुझे निकल करके जंतर मंतर की तरफ मार्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान खामोश है। भाई खामोश क्यों है कोई? और देखिए, बात जो है हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी की है। वहां माइनॉरिटी को बिल्कुल कुचला जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और ये हालात जो है, मैं मतलब मुझे बहुत मतलब दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है कि बेचारे वो किस तरह से वहां रह रहे होंगे, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ जिस तरह से वहां पे खुरेजी की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये डिबेट का वक्त नहीं है, बल्कि सड़कों पे उतरने का वक्त है। और पूरा भारत जो है वो इस बिल्कुल इसी तरह से सड़कों पर वहां हिंदू समुदाय के लोग भी उतर रहे थे। आचार्य शैलेश तिवारी जी, वहां पर हिंदू समुदाय के लोग भी इसी तरह सड़कों पर उतर रहे थे, अपने घरों की हालात दिखा रहे थे कि कैसे उनके घरों में जबरन घुसने की कोशिश हो रही थी। अचानक से ऐसा लगता है कि सब कुछ वहां पर शांत हो गया। शायद ये दिखाने की कोशिश है कि स्थिति वहां पर कंट्रोल में है। लेकिन 13 अगस्त को मोहम्मद यूनूस ने हिंदू समुदाय को जो भरोसा दिया था, उस पर कोई एक्शन अभी तक नजर नहीं आया है वहां पर। देखिए श्वेता, वहां की मीडिया भी मौन है। देखा जा रहा था कि हिंदू समुदाय इस्कॉन मंदिर के बाहर जाकर के हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे थे, उन लोगों के बारे में न्यूज आ रहा था। लेकिन आज सारे लोग शांत हैं। इसके पीछे का एक ही कारण है, उन लोगों को दबा दिया गया है, उन लोगों को धमका दिया गया है। और इसमें मोहम्मद यूनूस का जो सरकार है वह कंप्लीटली फेल्यूर है। जिस प्रकार से एक मौलाना सरकार को, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि इस जिंदा कानून लेकर के आना पड़ेगा और मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। सरकार के अनुसार देश चलता है, देश के प्रधानमंत्री के अनुसार देश चलता है, न कि किसी भी धर्म के धर्माचार्य के द्वारा। तो जिस प्रकार से हमारे दो मौलाना भाई आज बातें कर रहे हैं, या निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, देश हित की बातें कर रहे हैं, वो खबीस आदमी है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, सब मौन है। चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, इसके अलावा आम आदमी पार्टी हो, सब लोग मौन है। सब लोग का ट्वीट बंद है। जबकि कोई भी घटना गाजा पट्टी में हो तो सब लोग रोना शुरू कर देते थे। आज दुखद बात यह है कि राहुल गांधी जैसे नेता शांत हैं, मौन हैं। देश इस बात को देख रहा है कि किस तरह इन सब जितने भी पक्षी हैं, सबके दिमाग में किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी मानसिकता है। आज भारत सरकार को चाहिए अपनी ताकत से दबाव बनाए, दबाव बना करके जिस तरह से अभी बिजली रोकने का दबाव बनाया गया था, उसी तरह के कोई और दबाव बना करके बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनूस के साथ बैठ करके एक टेबल पर, और हालात तो वहां पर ये है, हालात तो यहाँ पर ये है शैलेश तिवारी की, जो सुरक्षा का जिम्मा लिया जाए। ठीक है आचार्य शैलेश तिवारी जी, हालात तो वहां पर ये है कि जो वहां कट्टरपंथी मौलाना है वो खुलेआम मोहम्मद यूनूस को भी धमका रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इतनी हिम्मत वहां पर कट्टरपंथियों की कि वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया, अगर मोहम्मद यूनूस ने हमारी बात नहीं मानी, यानी कट्टरपंथ के रास्ते पर बांग्लादेश नहीं चला, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जरा सोचिए क्या स्थिति इस वक्त बांग्लादेश की है कि खुलेआम न सिर्फ हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बल्कि जो मौजूदा सरकार है उसको भी धमकाया जा रहा है।
डॉक्टर नीति, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने अपना माइक म्यूट आपका है, आप उसको अनम्यूट करें तो हम सुन पाएंगे। श्वेता, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ना केवल बांग्लादेश के लिए लेकिन भारत के लिए भी। और बांग्लादेश में जो मीडिया की आउटपुट नहीं आ रही है निश्चित रूप से, वो पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड है, पूर्ण रूप से भारत विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतों के दबाव में है। और ये जो बयान आ रहे हैं ये इसलिए भी अलार्मिंग है क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है बहुत ज्यादा वहां से टच करता है। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बंगाल में बहुत ज्यादा होती है। वहां पे ऑपोजिशन पार्टी ममता बनर्जी जैसे नेता वहां पे उनको संरक्षण देते हैं। यहाँ के हिंदुओं को अभी जैसे मेजर साहब ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ से 22% हिंदू गए थे, 7% बांग्लादेश में रह गए हैं। वही विपरीत पाकिस्तान में भी 1% मात्र हिंदू रह गए हैं। वहां से 2% आए थे मुसलमान, आज यहाँ पे 20% हो गए। मेरे आज स्कॉलर यहाँ पे आवाज उठाने की देश के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है कि विपक्ष जो है इसको आगे जाके उठाए, लेकिन वो उठाएगा इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी क्रोनोलॉजी में जैसे मैंने बताया राहुल गांधी साहब आप कुछ कह रहे थे। नहीं, विपक्ष उठाए और नहीं विपक्ष उठाए और जो सत्ताधारी पार्टियां वो चुप रहे। बजरंग दल कहाँ चला गया, आरएसएस कहाँ चला गया, सारे संगठन विश्व हिंदू परिषद कहाँ गया, सरकारी पार्टियां सही में मेरा अनुरोध है सामने आ गया, बहुत ज्यादा एनआईए को करना चाहिए, बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए। तो क्यों कर रही है सत्ता में कौन है, राज्य सरकारों में कौन है? आप लोग जय श्री का नारा लगाते हैं, आप लोग उनकी जागरूकता के लिए बहुत दर्द होता है, लेकिन हिंदुओं के लिए आपको जरूरत नहीं है। आप जागरूकता की रैली निकालेंगे कि लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपको प्रदर्शन नहीं होगा आपके लिए। आप लोगों को आपके पास अजय जी, आप बोले मामला जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का है। कहीं की भी जो मेजॉरिटी तबका है अगर वो हावी होता है बहुत खतरनाक होता है। यही आप देखिए पाकिस्तान में हो रहा है, यही अफगानिस्तान में हो रहा है और यही बांग्लादेश में हो रहा है। और जहां पे जो मेजॉरिटी तबका होता है जब वो खुखार हो जाता है तो वहां अकलियतों के साथ यही होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चीज को बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। कई बार लोग जो हवाला दे देते हैं भारत का, मैं कह रहा हूं भारत की स्थिति ऐसी कभी नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, स्थिति नहीं होगी। और कोई मुकाबले पाकिस्तान से भारत का कोई मुकाबला नहीं है, भारत का अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। बांग्लादेश अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है अजहरी साहब, वो है वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की जिंदगी की चिंता। फिलिस्तीन और गाजा में जो मजालिम ढाए गए, अगर बोले तो आपको ऐतराज क्यों है? हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं और डंके की चोट पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। खड़े हुए हैं साथ में, चलिए ना मिलाइए बात। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नीति शर्मा जी सुन तो ले, नीति शर्मा जी आप मिलके बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रैली निकालेंगे, आप सामने आएंगे? आइए सामने। वो एक सोच से ये बात जरूर मान रहे हैं, भले कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन ये बात जरूर मान रहे हैं कि वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी स्थिति खराब है और जो कट्टरपंथी मौलाना जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसकी निंदा हर कोई कर रहा है। अब सभी